ओम शांति। किसी को भी दैहिक दृष्टि से देखकर अपनी आंखों को किचड़े से नहीं भरना है। किसी का भी चिंतन, किसी की भी चिंता और किसी की भी गलतियों का विवरण करके पाप कर्म नहीं करना है। स्व को सुधारना है। इस पर पूरा ध्यान देने की समझ देने वाले हम आत्माओं को बुरी बुरी आदतों से छुड़ाने वाले प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। प्यारे प्यारे बाबा की प्यारी प्यारी शिक्षाओं पर चलकर प्यारा बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आप ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हासिर नासिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझ मेरे बाबा की पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, दिल से दुआ करेंगे। समझ मेरे बाबा की सभी यूनिवर्स में जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे आकारी शरीर में है चाहे साकारी शरीर में है, सभी आत्माओं तक मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो रोज शरीर छोड़ रहे हैं और आकारी शरीरों में हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो गर्भ जल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हो गए हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो माया के प्रकोप में अलबेले बन गए हैं या फिर तंत्र मंत्र की विद्या में या प्रकोप में आकर अलबेले हो गए। सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, सभी आत्माएं जागृत हो जाएं, सभी का बुद्धि का ताला खुल जाए। दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं। सबको अपवित्रता से वैराग आए। हर आत्मा पुनः बाबा की तरफ लौटे। दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमात्मा की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे छोटे शरीरों में है। सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, क्योंकि सभी आत्माएं हैं और आत्माओं को समझ बाबा से मिलती है जरूर, चाहे छोटा शरीर है चाहे कैसा भी शरीर है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर गुमराह हो गए हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। सभी आत्माओं में जागृति आ जाए, सब प्रभु के साथ जुड़े। दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी की समझ भिन्न भिन्न जो सत्ताएं हैं इस दुनिया में, सभी राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान की सत्ता, भक्ति की सत्ता की आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे। हर आत्मा विकारों से मुक्त हो। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय वैश्या बन गई हैं, दैहिक धंधे कर रही हैं, जो उनसे करवा रहे हैं। सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। प्रभु जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय
अंग तस्करी कर रहे हैं, सभी को ऐसे कुकर्मों से वैराग आए। प्रभु जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय भूत प्रेत आत्मा बनकर भटक रही हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियां कर रहे हैं, करवा रहे हैं। सभी को सद्बुद्धि आए, सब प्रभु के साथ जुड़े, दिल से दुआ करेंगे। जिन भी आत्माओं के साथ हम नकारात्मकता से जुड़े हुए हैं, उन आत्माओं तक भी प्रभु जी की समझ पहुंचे, और उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो हमारे लौकिक कनेक्शन में है। सभी को परमात्म सत्य मालूम चले, हर आत्मा परमात्मा से जुड़े, दिल से दुआ करेंगे। मेरे मीठे मीठे बाबा की समझ उन जगहों पर पहुंचे जहां पर अभी तक ज्ञान पहुंचा ही नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है, वहां तक भी परमपिता परमात्मा की समझ की जो वाइब्रेशंस है वो पहुंचे, आत्माओं को टचिंग हो, सभी आत्माओं का बुद्धि का योग परमात्मा की तरफ आकर्षित हो। इन्हीं दुआओं के साथ अपने लिए भी दुआएं करेंगे हम, कि जो रोज का हमको होमवर्क मिलता है, मुरली हम आत्माओं के लिए होमवर्क है, तो मुरली में दिया हुआ सारा होमवर्क हम जरूर पूरा करें और अपने आप को भी पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाएं। इन्हीं दुआओं के साथ देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को किस विधि से पुण्य करना सिखाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। हमारे मीठे बाबा क्या सिखा रहे हैं हमको आज? तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। चाहे इस समय कोई भी सोल कैसा भी कुकर्म कर रही हो, हम आत्माओं को बाबा ने कहा है उनको परिवर्तन करना है शुभ भावना शुभकामनाओं से। इसीलिए हमारी दृष्टि वृत्ति सभी के प्रति आत्मिक होनी चाहिए। जब हम देह में देखेंगे तो बुराइयां दिखाई देंगी, कोई दुश्मन दिखाई देगा, लेकिन जब हम रूह के रूप में देखेंगे और जब हम ड्रामा को त्रिकालदर्शी होकर देखेंगे तो अपने लिए सारी दुनिया जो है अपना परिवार है। इसलिए मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई बुरा कर रहा हो। अब इस समय सारा जहान बिगड़ा हुआ है, लेकिन मित्र होना मतलब हमको उनको बुराइयों से छुड़ाना है। हमें उन्हें बाबा की दिखाई हुई सच्ची राह दिखानी है, हमें उनके लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है, हमें सबके लिए शुभ संकल्प करने हैं। अपने लिए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, अपने लिए कोई चाइनीज, कोई जापानीज, कोई रशियन नहीं है। हमारे लिए तो सब अपना परिवार है, रूहें है ना, वो बॉडी समझकर कर रही है उल्टे काम। बॉडी तो खत्म हो जाएगी। इसीलिए आत्मिक दृष्टि से देखे तो बाबा हमको विश्व कल्याणकारी बना रहे हैं।
बाबा विश्व कल्याणकारी है, हम आत्माओं को भी विश्व कल्याणकारी बनाए। इसलिए अपनी जो है ना, किसी के साथ भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी। हम दुश्मनी नहीं करेंगे किसी के साथ, हम सबके लिए शुभ संकल्प करेंगे, शुभ भावना, शुभकामना करेंगे। आत्माएं इस समय गिर गई हैं, देभान और दे अभिमान में आत्माएं गिर गई हैं, बेसमझ हो गई हैं। लेकिन उनकी बेसमझी का कनेक्शन हम लोगों के साथ है, क्योंकि हम बेसमझ बने हैं। फिर हमारी बेसमझी का प्रभाव उन पर बहुत गहरा पड़ता है, क्योंकि वो लोग द्वापर युग और कलयुग में आती हैं आत्माएं। वो ऑलरेडी ऐसे समय में आती हैं जब देवकुल की आत्माएं गलत दिशा में चल पड़ती हैं। आंखों को देखना गलत दिशा की शुरुआत है। भ्रिकुटी से उतरकर आंखों की तरफ दृष्टि गई तो हम गलत दिशा में चल पड़े। अब हमारी देवकुल की आत्माओं के लिए ये बहुत बड़ा क्राइम है। किसी के शरीर की, माना शरीर तो बाद में है, किसी की आंखों तक अगर हम पहुंच गए हैं तो देवकुल की आत्माओं के लिए ये बहुत बड़ा पाप गिना जाता है। इतना बड़ा पाप कि तुरंत ये सृष्टि उनको सोने चांदी के महलों से निकाल देती है, तोड़ देती है। सोने चांदी के महलों को तोड़ देती है। इतना मतलब आंख देखने से तुरंत भूकंप आता है, तुरंत। अब उसके बाद जो उसने फेस देखा है, उसने बॉडी देखी है, वो तो फिर उसका प्रभाव जो द्वापर युग कलयुग की सोल्स जब धरा में आती हैं तो वायुमंडल देवकुल की आत्माओं की छोटी सी गलती का इतना खराब होता है कि उसका प्रभाव आने वाली आत्माओं पर बैठ पड़ता है। वो आते ही विस्मृत हो जाती है। ऊपर से आती है ना नीचे, कलयुग में जो सोल ऊपर से नीचे आती है, चलो पहला जन्म उसका वो होता है, अच्छा होता है, जीवन मुक्त वाला होता है, लेकिन इस दुनिया का जो प्रभाव है उस पर इतना जल्दी पड़ता है कि वो जल्दी सतो रजो तमो में आ जाती हैं आत्माएं। अब जैसे पंजाब है ना, पंजाबीज जो है, सिख है, ये तो 550 साल पहले आए हैं ड्रामा में, ये तो कलयुग में आए हैं। लेकिन तब जब तक ये सिखिज्म आया है कलयुग में, तब तक तो हालात बिगड़ गए हैं। इसलिए बहुत जल्दी सिखिज्म सतो भी था, फिर रजो भी था, और आज तमो भी है। खान पान में तमो हो गया है ना, नॉनवेज खाना, लहसुन प्याज खाना, विकारों में जाना, शराबें पीना, ड्रग्स लेना, जल्दी हो गया ना प्रभाव आत्माओं पर। पंजाब के गीत देख लो, सारे गीत लड़कियों पर बने हुए, लड़कियों के आकर्षण पर बने हुए, जिस पर लोग झूमते हैं, गाते हैं। तो जल्दी हो गया ना। अब गुरुओं का समय जब था तो बहुत अच्छा था। गुरु जितने भी थे, 10 गुरु जो थे, प्रभु सिमरन बहुत था, निराकार की बहुत महिमा थी। निराकार की महिमा गुरु नानक जी ने बहुत सुंदर करी हुई है। जब साहेब तो सुखों की मणि मिले, उन्होंने प्रभु का सिमरन करने को कहा है। और भेदभाव नहीं था, हिंदू मुस्लिम ऐसा भेदभाव नहीं था। तो गुरु नानक जी फिर 10वें चोले में आए, पुनर्जन्म में आते हैं ना, फिर गुरु गोविंद सिंह जी बने। अब उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हम कोई सत्य नहीं बता सकता है, लेकिन बाबा मुरलियों में ये जिक्र करते हैं कि जो वो कड़ा पहनते हैं वो पवित्रता की निशानी है। तो डेफिनेटली गुरु गोविंद सिंह जी ने पवित्रता अपनाई होगी।
पवित्र रहने की प्रतिज्ञा उन्होंने की होगी, तो विरोध हुआ होगा, फिर लड़ाइयां हुई होगी। सत्य तो प्रभु ही बताएंगे, अभी आगे चलकर और बताएंगे। लेकिन वो जिक्र जरूर करते हैं कि कड़ा जो है, जो सिख पहनते हैं, ये प्योरिटी का प्रतीक है। इसलिए जब हम लोग पहले गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुद्वारे में या कोई भी गुरुद्वारे में जाते थे, तो बहुत सुंदर अनुभव होते थे। बहुत अच्छा प्योर जैसा वायुमंडल होता था। और उन दिनों लहसुन प्याज, हम अपनी होश की बात कर रहे हैं, बचपन में हम गुरुद्वारे जाते थे तो कभी भी लहसुन प्याज नहीं यूज होता था। सिखिज्म में नूर था, एक प्योरिटी की पावर लगती थी गुरुद्वारों में। अब नहीं वो चीज लगती है ना। अब खान पान, पहनावे, है ना। सरस्वती जी और ब्रह्मा जी जब थे तो ज्ञान को सतो प्रधान बुद्धि से वो लोग समझते हैं। लेकिन बाबा समझाते हैं कि ज्ञान की भी फिर 4 स्टेज बनती है, क्योंकि विनाश होना ना, कैसे होएगा विनाश फिर? अगर सब कुछ अच्छा होएगा तो विनाश तो होएगा ही नहीं, और सृष्टि परिवर्तन होना है तो एक्सट्रीम में जाएगा तभी तो होएगा ना। फिर उसके बाद अव्यक्त चला होएगा, है ना, तो वो फिर रजो वाला आया। आज तमो वाले विधि से आत्माएं समझती है, इसीलिए जो गहराइयां हैं वो आत्माएं समझ नहीं पाती हैं। जो ऊपर ऊपर से बातें हैं कि हम बीके हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वो वाली बातें समझ में आती है ना। तो हर चीज का 4 स्टेज आता है, सतो प्रधान, सतो रजो तमो। जैसे बाबा मम्मा ने ज्ञान को समझा है, वैसे आज थोड़ी ही सारे समझ रहे हैं। जैसे वो ज्ञान में चले थे, वैसे आज थोड़ी सब चलते हैं। तो इस विधि से सारी दुनिया जो है ना, वो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म में आकर विस्मृत हुई है, और सबका कनेक्शन, मेन बात है, हम आत्माओं के साथ है। हमारा विस्मृति जो है, उसका प्रभाव सारे वर्ल्ड की सोल्स पर है। इसलिए हमारी किसी से भी शत्रुता हो नहीं सकती है, क्योंकि हम ड्रामा को समझ रहे हैं। अब जब हमको ये समझ में आ गया है कि गलती पहले हमने करी हुई है, हमारी गलती से दूसरी सोल्स गलत हो गई है, तो हम कुछ किसी को कह सकते हैं क्या? इसीलिए सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र बाबा ने हमको बनाया है। हमको सबके लिए भला सोचना है, हमको सबके कल्याण अर्थ सोचना है, इसीलिए हम विश्व कल्याणकारी हैं। दैहिक दृष्टि से हमको किसी को देखना ही नहीं। दैहिक दृष्टि से देखकर हम क्वेश्चन करेक्शन करते हैं, तो भगवान जी कहते हैं आप पाप करते हो। अब पता चल रहा है ना हमको। किसी को दैहिक दृष्टि से देखना, किसी की बुराई को देखना, फिर सुनना, फिर वर्णन करना, फिर चिंतन करना, सब पाप के खाते में है। हाँ, सब किचड़े वाली आंखें हमारी बन जाती हैं। अब हमको बाबा कहते हैं, बॉडी को नहीं देखकर आप सतोगुणी रूह को देखो, जो इस समय परवश है, जो इस समय विस्मृत है, जिसकी याददाश्त खो गई है। उस दृष्टि से देखते हुए सबके कल्याण के लिए सोचो। इसीलिए हमको याद रखना है, सारी दुनिया में मौजूद जितनी भी आत्माएं हैं, हम सबके सच्चे सच्चे मित्र हैं। हमारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए, किसी से भी हमको दुश्मनी नहीं करना है।
हमको वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले झगड़ों में नहीं पड़ना है। हमारे लिए कोई हमारा एनिमी नहीं है। तो जब नहीं है तो हमको किसी की बुराई देखनी ही नहीं है। अगर मेरी एनमिटी किसी के साथ नहीं है ना, अगर सब मेरा परिवार है, तो मुझे किसी की बुराई देखनी ही नहीं है। है ना? प्रश्न है प्रभु जी का, तुम रूहानी मिलिट्री हो। अब अपना स्वमान याद रखना है। हम हैं कौन? बाबा यही चाहते हैं कि जितने भी स्वमान वो हमको देते हैं, वो सारे स्वमान हम याद रखें और फिर उसी के प्रमाण हम सब कुछ करें। तो तुम रूहानी मिलिट्री हो। तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में जरूर लाना है? उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैच सदा लगा कर रखो। आजकल मैं लगा के रखती हूँ सारा सब, घर पे भी लगा के रखती हूँ, बाहर भी लगा के रखती हूँ। होता कलरफुल ड्रेस है, अब क्या करें, है ना। अब वाइट वाला ड्रेस अपना। तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे ये क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। दो दो स्वमान है, रूहानी मिलिट्री हैं हम, और फिर हम फायर ब्रिगेड भी हैं, है ना। हम कौन है, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। प्रभु जी का दिया हुआ संदेश हम आज सबको देने के निमित्त बने। काम की अग्नि इस कदर लग गई है कि जैसे बाबा ने बहुत शुरू में बोला था कि लोग देखेंगे नहीं कि कौन है, छोटा है, बड़ा है, रिश्ते में क्या है, नहीं देखेंगे अब, और नहीं देख रहे हैं। आज एकदम एकदम ओपन है। अब तो विडंबना है क्योंकि मोबाइल देख रहे हैं बच्चे, बच्चे लगे हुए हैं। वो फिर ये नहीं देख रहे हैं कि 6 महीने का बच्चा है। बताओ कितने बैड बैड न्यूज आजकल आ रहे हैं। 6 महीने का कितना टाइनी टॉट बच्ची, 15 साल के बच्चे को आग लग गई काम अग्नि की। शरीर के पेरेंट्स जो है करते हैं, बच्चे देखते हैं, मोबाइलों में देखते हैं, गंदी बातें सीखते हैं। आजकल तो छोटे छोटे सीख रहे हैं। तो वायुमंडल कितना बिगड़ गया है, चारों तरफ काम अग्नि है, उसमें फिर एनिमल्स को नहीं छोड़ रहे हैं कि कौरव और यादव के बाद यवन जो है, मतलब यूथ जो है, वो सड़क पर आ जाएगा। आ गया अब तो सड़क पर। और बाबा ने बोला था समाप्ति है, फिर उसके बाद सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। तो नेपाल में देख लिया ना, प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जला दिया, पिछले वाला प्राइम मिनिस्टर को, और ये वाला प्राइम मिनिस्टर को, वो तो भाग गया प्राइम मिनिस्टर। ऑफिस नहीं जा पाते वो लोग, हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाते हैं। इतना दहशत है यूथ का। हमको प्रभु जी का डायरेक्शन मिला हुआ है, उस डायरेक्शन पर हम चलते रहे।
में डायरेक्शन है कि बैच तुम सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे ये क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा तुम्हारा पार हो जाएगा। अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये संदेश अपने लिए भी है और ये संदेश बाकी के आत्माओं के लिए भी है जो हमको देना है। तो 2 टाइटल्स हमको मिले, एक तो हम रूहानी मिलिट्री हैं और बाबा के डायरेक्शन पर चलना है, और दूसरा ये कि हम सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड हैं। अपना कर्तव्य याद रखना है, संदेश सभी को देना है कि अब प्योर बनो, दैवी को धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को डिफिकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं, हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे हैं। बाप कहते हैं ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप कैसे भी बैठो, क्योंकि यहाँ पर तो वो वाला सिस्टम नहीं है ना कि हठ योग से बैठना है। बाप को सिर्फ याद करना है, इसका अटेंशन रखना है। हठ योग में नहीं बैठना कि टाइट होकर बैठे एक ही जगह पर एक ही पोजीशन, वो तो फिर सारा ध्यान बॉडी में रहता है। कैसे भी बैठो, बाबा कहते हैं बाप को सिर्फ याद करना है, इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं है। वो जो दुनिया में हठ योगी है वो तो टाइट होकर बैठते हैं, टांग टांग पर चढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आराम से बैठो। बाप को और 84 के चक्र को याद करो। कैसे चक्र लगता है, कैसे पाठ शुरू होता है, फिर कैसे हम विस्मृत होते हैं, कैसे फिर नीचे गिरते हैं, फिर कैसे बाबा फिर से उठाते हैं, कैसे अब फिर से ऊपर चढ़ना है ना। तो यहाँ तो बाप कहते हैं आराम से बैठो, बाप को याद करो, 84 के चक्र को याद करो। ये है ही सहज याद, सहज याद है। बाबा कहते हैं यहाँ पर हठ योग से नहीं बैठना है, हमको चक्र को याद रखना है, क्योंकि चक्र में क्या गलती करी है उसको दोबारा नहीं करना है, और फिर अपना अनादि आदि स्वरूप याद रखना है। सारा पता चलता है ना हमको, त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, फिर गलती नहीं करेंगे। ये है ही सहज याद, उठते बैठते बुद्धि में बाबा की याद रहे। जैसे देखो ये छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है, इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। मुरली सुनने आया होगा, लेकिन इसको अपने मदर फादर ही याद होंगे, छोटे बच्चे जो होते हैं। तुम भी बच्चे हो ना, फिर हमको भी तो बाबा ने बच्चा बनाया है अडॉप्ट करके, तो हम भी तो बच्चे हैं ना। बाप को याद करना तो बहुत सहज है, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही हमको वर्षा लेना है। भगवान के बच्चे हैं, भगवान से ही हमको वर्षा लेना है। शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भल रहना है। सिर्फ औरों की याद जो है ना उसको बुद्धि से निकाल देना। जैसे हम लोग घर में भी एक दूसरे का चिंतन कर लेते हैं ना, बस बाबा कहते हैं उसको निकाल दो, अब तुम चिंतन करने से भी कुछ होता तो नहीं है ना। इसलिए भगवान कहते शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, लेकिन सिर्फ औरों की याद जो है ना उसको बुद्धि से निकाल दो। भक्ति मार्ग की बातों को भी बाबा कह रहे हैं
मतलब हटा दो। अब कोई हनुमान को, कोई किसको, साधु आदि को याद करते हैं, वो याद छोड़ देनी है अब, है ना। तो बहुत सारे भगवान बनाए हुए ना, तो कोई हनुमान जी को याद करता है, कोई किसी को याद करता है, कोई साधु आदि को याद करते थे। वो याद बाबा कहते हैं अब छोड़ दो तुम। याद तो करते हैं ना, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इसमें कहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है हमको। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी मिले बोलो शिव बाबा का कहना है मुझ बाप को याद करो। मुझ एक बाप को याद करो, तभी हमारे विक्रम विनाश होंगे। शिव बाबा तो है निराकार, तो जरूर वो साकार में ही आकर कहते हैं ना कि मुझे याद करो। नहीं तो ऊपर से कैसे बोलेंगे और हम कैसे समझेंगे। हम तो बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, इसलिए उनको नीचे आना ही पड़ता है। पर काया का आधार लेकर हमको सत्य बताना ही पड़ता है। तो शिव बाबा तो है निराकार, तो जरूर वो साकार में ही आकर कहते हैं ना मामेकम याद करो। मैं पतित पावन हूँ, ये तो राइट अक्षर है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम सब पतित हो। बात ही खत्म। तो जो पतित है वो क्या किसी को कुछ कहेगा, है ना। जब हम खुद ही गलत है तो हम क्या दूसरे को गलत बोलेंगे। बाबा कहते मैं पतित पावन हूँ, ये तो राइट अक्षर है ना। बाबा कहते मुझे याद करो, तुम सब पतित हो। ये पतित तमो प्रधान दुनिया बन गई है इस समय। इसलिए बाबा कहते हैं अब तो तुम कोई भी देहधारी को याद ही मत करो, क्योंकि सभी पतित है, सभी तमो प्रधान है। अब तुम किसी को याद मत करो। ये तो अच्छी बात है ना। कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं, बाप सिर्फ कहते हैं अब तुम मुझे याद करो। बस छोड़ो, अब तुमने बथेरा इधर उधर तामझाम कर लिया है, अब तुम छोड़ो और तुम सिर्फ मुझे याद करो। कोई गुरु की महिमा नहीं है। आजकल तो गुरु भी कितने खतरनाक है। उनको भी कोई ना कोई पसंद आ जाती है, बस उनका दिमाग भी खराब, या पैसा पसंद आ जाता है, या तो पैसे के पीछे पड़ जाते हैं, या फिर कोई सुंदर होता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। गुरु भी कहाँ खतरनाक है आजकल तो गुरु। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए, तुम लोग पतित हो, तुम लोग पाप आत्मा। अब तो हमको अपनी फिक्र होनी चाहिए ना कि हम अपने पाप काट लें, क्योंकि भगवान जी ने तो आकर बोल दिया कि तुम लोग पतित हो और तुम लोग पाप आत्मा हो। तो सारी फिक्र अपने पापों को काटने की होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरों को तुम मत देखो, मत याद करो, तुम अपना सोचो कि तुम अपने पाप कैसे काटोगे। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये है योग बल अथवा योग अग्नि। एक परमात्मा को याद करना, इसी से हमको ताकत मिलती है, इसी से हम चार्ज होते हैं। इसको योग अग्नि कहते हैं। अपने को आत्मा समझकर एक परमात्मा को याद करने से योग अग्नि का काम करती है, फिर उस अग्नि से मेरे पाप नष्ट होते हैं। बेहद का बाप शिव पिता परमात्मा तो सच कहते हैं ना। गीता का भगवान निराकार ही है। जो सच्ची गीता है वो मुरली है, और उसका भगवान कौन है? निराकार है। तो बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना। श्री कृष्ण की बात नहीं है यहाँ पर। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी उपाय नहीं है। भगवान कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी उपाय नहीं है। पावन होकर जाने से ऊंच मर्तबा हम पाएंगे। अगर हम पावन बनकर जाते हैं घर वापस, तब तो हम ऊंच मर्तबा पाएंगे, नहीं तो कम मर्तबा हो जाएगा, साथ में सजाएं भी मिलेंगी। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं। मैं संदेशी हूँ, तीसरा टाइटल। रूहानी मिलिट्री है, फायर ब्रिगेड है, अब संदेशी है। इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है। माताएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं भी ऊंच मर्तबा पा सकती हैं। अब जो सोल्स पढ़ी लिखी नहीं है ना, वो सोल्स और अहिल्याएं ना, पत्थर बुद्धि और कुब्जाएं, है ना, कुब निकल जाता है ना, वो कुब्जाएं भी उच्च मर्तबा पा सकती, मतलब जिनको लोग दुनिया में अहमियत नहीं देते हैं, वो भी भगवान की पढ़ाई पढ़कर, भगवान का संदेश देकर राजाई घराने में जा सकती है, उच्च मर्तबा प्राप्त कर सकती है। भगवान जी के स्कूल में हर किसी को चांस है। दुनियावी पढ़ाई पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, काला हो, गोरा हो, टेढ़ा हो, बांका हो, कुछ भी हो, हर आत्मा को यहाँ पर निमंत्रण है, क्योंकि बॉडी टेढ़ी बाकी है ना। बाबा तो सोल को पढ़ाते हैं, तो कोई भी सोल, चाहे वो कुब्जा हो, चाहे वो अहिल्या हो, चाहे वो माता हो, मतलब जो भी नहीं पढ़े लिखे होते ना, सीधी साधे जो होती है सोल्स, तो बाबा कहते हैं वो भी उच्च मर्तबा यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। जिनको लोग समझते हैं ये तो अनपढ़ है, इसको क्या आता है, वो भी यहाँ पर उच्च मर्तबा प्राप्त कर सकते हैं। चाहे यहाँ रहने वाले हो, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हो, ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं। कोई भी सोल इस पढ़ाई में आगे निकल सकती है याद के बल से, कहीं भी रहते याद करे और आगे निकल सकती है। जैसे उस दिन बाबा ने बोला कि बांधीलियां जो बाबा के घर में नहीं आ पाती हैं, वो भी याद के बल से उच्च मर्तबा प्राप्त कर सकती है, वो औरों से आगे निकल सकती है। बाबा कहते हैं बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं आबू में जाते हैं तो फिर वहां से रिफ्रेश होकर बाबा कहते हैं अपने घर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हैं। कोई भी सोल आगे निकल सकती है, बाबा का ये कहना है। कोई भी आत्मा जिसको लोग समझते नहीं, ये नहीं जाएगा आगे, या ये जा ही नहीं सकता, ये अनपढ़ है, ये वो नहीं, कोई भी सोल बहुत सर्विस कर सकते हैं। बाहर में रहने वाले लोग बहुत याद कर सकते हैं, बहुत सेवाएं कर सकते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। इस छीछी दुनिया में तो बाकी थोड़े ही रोज हैं हम सब। ये दुनिया तो अब छीछी है, देह के लिए कुछ भी करती है। अपनी देह के लिए और अपनी देह की कामनाओं के लिए इंसान कुछ भी करता है आजकल। वो एनिमल्स को मार के भी खा सकता है, वो सुंदर बनने के लिए, यंग बनने के लिए वो छोटे बच्चों का खून भी पी सकता है, वो भी बिकता है। वो पता नहीं अपने स्किन को बड़ा स्मूथ रखने के लिए सांप भी खा सकता है, कुछ भी कर सकता है, और खाते भी हैं आत्माएं। 6-6 महीने 5-5 महीने के बच्चे को पका कर खाते हैं। वो समझते हैं कि उसमें जो यंग वाला जो बच्चों का होते हैं ना, जो भी खून वगैरह, उससे यंग रहेंगे, ये सोचते हैं। दिमाग खराब हो जाता है ना सबका देह को लेकर, देह के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो इसीलिए दुनिया क्या बन जाती है, छीछी दुनिया। अब बाबा कहते हैं इसमें तो अब थोड़े रोज रहेंगे, फिर चलेंगे श्री कृष्णपुरी में, जहाँ श्री कृष्ण जी प्रवेश करते हैं ना, वहां जाएंगे। वो श्री कृष्णपुरी कहलाती है, क्योंकि 111 सतयुग सचखंड तो तब कहलाएगा ना जब श्री कृष्ण जी नारायण बन जाएंगे, गद्दी पर बैठ जाएंगे, है ना। लेकिन उसके पहले तो श्री कृष्णपुरी है। तो फिर चलेंगे श्री कृष्णपुरी में। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं, उनके मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए
जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो, भगवान ने तुम्हें अपना बनाया है, तो हमको कितना खुश होना चाहिए। लेकिन अहमियत समझते नहीं है ना बच्चे, इसीलिए उनको उतनी खुशी होती नहीं है। नहीं तो मम्मा पापा और दादियां जैसे कुर्बान गई हैं, ऐसे बहुत कम बच्चे कुर्बान जाते हैं अभी के समय में। जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो, तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर हम मिलेंगे। अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। कमी कमजोरियां है ना माया, तो इन कमी कमजोरियों पर जीत पानी है। कैसे? बाबा की याद से। जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो माया समीप आएगी ही नहीं। वो तो तभी हमला करती है जब हम बाबा को याद नहीं करते। तब दे अभिमान की कभी कमजोरियों में लाती है। बाबा कहते हैं अब बाप को याद करने से माया जिसको 63 जन्म हमने यूज किया है उस पर जीत पानी है। अर्थात अब मुझे माया को यूज नहीं करना है। कभी कमजोरियां जो मैंने धारण कर रखी है उसको मुझे यूज नहीं करना है। तो जब हम बहुत समय तक इसको यूज नहीं करेंगे तो ये मर्ज हो जाएंगे। और इसको यूज नहीं करना है और सत्यता दिव्यता को यूज करना है, तो सत्यता दिव्यता इमर्ज हो जाएगी। जैसे हमारे में सत्यता दिव्यता थी, लेकिन 63 जन्म हमने उसको यूज ही नहीं किया, तो हम आज भूल गए कि हम सतोगुणी थे, क्योंकि हमने यूज ही नहीं किया ना। 42 जन्म तो बिल्कुल ही यूज नहीं किया कलयुग में, तो हम भूल गए अपने आप को। अब बाबा हमको याद दिला रहे हैं हमारी ओरिजिनलिटी को। अब बाबा कहते हैं जो तुमने बुराइयां रावण राज्य में धारण करी थी उसको तुम यूज मत करो, और बदले में तुम ये यूज करो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम दैनिक गुणों को यूज करो, तुम 7 गुणों को यूज करो। तुम इसको यूज करोगे तो ये बहुत काल तक इसी को यूज करोगे तो हम भूल जाएंगे कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार क्या है। इधर इसको यूज करेंगे तो उसको हम भूल जाएंगे। इस विधि से हम मुक्त हो जाएंगे। तो अब इस दुखधाम में तो हमको रहना नहीं है। तुम पढ़ते ही हो सुखधाम में जाने के लिए। बाबा क्या कह रहे हैं कि थोड़े रोज है फिर चलेंगे श्री कृष्णपुरी में। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं लोग। तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है और हम उनके बने हैं, और स्वर्ग का मालिक बाबा ने बनाया था। और तुम भी कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर हम आपसे मिलेंगे। अब बाबा को हम याद करेंगे तो कभी कमजोरियां जो माया है उस पर हम जीत पा लेंगे। अब बाबा कहते हैं इस दुख धाम में तो हमको रहना नहीं है, तो दुख धाम के रीति रस्मों को यूज नहीं करना है। अगर हम दुख धाम की रीति रस्मों को ही यूज करते रहेंगे तो हम तो सुख धाम में जाने की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। जब हम तैयारी नहीं करेंगे, संस्कार ही नहीं बनाएंगे, तो सुख धाम में जाएंगे कहाँ से? फिर दुख ही देखेंगे ना। इसीलिए दुख धाम में तो बाबा कहते रहना नहीं है। तुम पढ़ रहे हो ईश्वरीय पढ़ाई, किसके लिए पढ़ रहे हो? सुख धाम में जाने के लिए पढ़ रहे हो ना। तो बाबा कहते हैं जितनी भी सोल्स हैं सबको हिसाब किताब चुकतू करके वापस घर जाओ, सबको। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापित करने के लिए। बाबा जब आते हैं तो सब कुछ ठीक करने के लिए ही आते हैं, ऐसे बीच में बार बार नहीं आते। एक ही बार आते हैं, सारा काम निपटा के जाते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद अंतिम 100 वर्षों में फिर से आएंगे। तो सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापित करने के लिए। हमारे शिव बाबा आए ही हैं नई दुनिया स्थापित करने। बाकी सब आत्माएं चले जाएंगे मुक्ति धाम। जितनी भी सोल्स हैं सब मुक्ति धाम चली जाएंगे। बाप कहते हैं
मैं कालों का काल हूं, सबको शरीर से छुड़ाकर आत्माओं को ले जाऊंगा। भगवान वो काल तो है, एक आध को लेकर जाता है, एक एक को लेकर जाता है ना, वो वाला काल। भगवान जी तो कालों के काल है। वो जितनी मौजूद शरीर है ना, सब में जो आत्माएं हैं सबको वापस घर लेकर जाएंगे। भाई सृष्टि का ऑर्डर है कि चलो जाओ वापस घर। अब हम अपने आप जा नहीं सकते क्योंकि हम पतित बन गए हैं। इसलिए हम आत्माओं के रहम दिल बाप आकर हमको विधियां बताते कि भाई वापस कैसे जाओ। वो शरीर के माँ बाप की तरह हमको घर लेकर जाकर हमारी सफाई नहीं करते हैं। वो तो पवित्र धाम है जहाँ हमको जाना है। इस दुनिया में बुराइयां धारण करी हैं, इस दुनिया में ही बुराइयां छोड़कर जाओ। उसके लिए बाबा बहुत काल का अभ्यास करने के लिए बोलते, इसीलिए बोलते बहुत काल, मतलब बहुत काल तक आत्मा समझो, बहुत काल तक आत्मा समझकर परमात्मा को याद करके पाप भस्म करो, बहुत काल तक 7 गुणों को यूज करो, बहुत काल तक सारे दैवी गुणों को यूज करो, बहुत काल तक शक्तियों को यूज करो, बहुत काल तक मतलब बहुत सारे पेपर्स आएंगे, उन पेपर्स को बहुत काल तक पास करना है। 1-2 पेपर पास करने से तो पता नहीं चलेगा ना, हर तरह से तोड़ा मरोड़ा जाएगा, फिर हमारे निश्चय को देखा जाएगा, फिर कितना हम निखरे हैं उसको देखा जाएगा, फिर उसके मुताबिक हम मुक्त होंगे। तो प्रभु जी हमारे कालों के काल हैं, सबको शरीर से छुड़ाकर, है ना, सोल्स को वापस ले जाएंगे। सब कहते भी हैं हम जल्दी जाए, अब ये पता नहीं है कि हमको प्योर बनकर जाना है, बस यूं कह देते हम जल्दी जाए और अब जल्दी स्वर्ग में आए। अब स्वर्ग में जाने के लिए सर्वगुणों से संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है और बहुत काल तक इसका सबूत देना है, ये समझ में नहीं आता है। इसलिए सोल्स जब तकलीफ होती है ना तो फटाफट कहते हैं कि जल्दी जाए। बाबा कहते हैं अब यहाँ तो रहने का नहीं है, ये तो पुरानी दुनिया है, शरीर भी हमारा पुराना है, आयरन नेचर तत्वों से बना हुआ शरीर है ये। अब बाप कहते हैं सबको ले जाऊंगा, साफ बोलते हैं कि भाई तैयार हो जाओ, सबको ले जाओ, या तो प्यार से चल लो या फिर धर्मराजपुरी में सजा खाकर जाओ, मार खाकर जाओ, जाना तो पड़ेगा। क्योंकि बाबा हम आप तो अपने अपने घरों में सोचते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन बाप को तो सारी दुनिया दिखाई दे रही है। अब सपोज करो जिनको किडनैप करते हैं, जिनको अंदर कहीं बंद करते हैं, जिनके अंगों को निकालते हैं, जिनको मारते हैं, जितनों बंदी बनाते हैं, कितनों से वैश्याओं का काम करवाते हैं, अब वो आत्माएं जो पुकारती हैं वो तो भगवान को दिखाई दे रहा है ना। कईयों के साथ बहुत गंदे तरीके की मौत हो रही है, गंदे तरीके से वो मारते हैं, फिर भड़कती है धरती। ऐसा नहीं है कि सारे हिसाब किताब ही है, लेकिन ज्यादातर अभी अंत में मासूमों को मारा जाएगा, जिनका कोई दोष नहीं होएगा ना, तब भड़केगी जनता, तब भड़केगी पृथ्वी, का बदला लेने के लिए वो भड़केगी। क्योंकि सोल तो निकल जाती है ना, पर जिसकी बॉडी की दुर्दशा करती है आत्माएं, ऐसे फिर धरती फिर ऐसे वाले पाप पे ना भड़कती है, फिर आपदाएं लेकर आती है। अब बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा मैं किसी को भी नहीं, छोड़ूंगा मैं किसी को भी नहीं। इसलिए बाबा कहते पैक करो, पैक करो, विस्तार से सार की तरफ लौटो, बिंदु रूप आत्मा हो आप। बाबा कहते हैं शरीर के विस्तार को खत्म करो, शरीर के विस्तार से हम अच्छे नहीं बनते हैं। इसलिए बाबा कहते सार की तरफ लौटो तो तुम्हें दिखाई दे, लोगों की पुकार भी सुनाई दे। ये तो बाबा हम लोग को बोलते हैं ना कि तुम तो पूर्वज आत्मा हो, तुमको तो लोगों के रोने बिलखने की आवाज सुनाई देनी चाहिए, तुमको तो सेवा करनी चाहिए।
बाबा कहते हैं भल याद करते रहते हैं, सबने बुलाया ही है हे पतित पावना। भल याद करते रहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते, खाली दुखी होते ना, परेशान होते। तब कह देते वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, है ना। तुम सबने बुलाया ही है हे पतित पावनाओ। भल याद करते रहते हैं परंतु अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है। पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं, फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। हाँ। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं है, राजाई बाबा तो करते नहीं है। उनको राजा राम कहना रॉन्ग हो गया ना। माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। भगवान शिव है, हालांकि वो राम भी कहा जाता है उनको। खुद बोलते भी है कि राम राम तो सारा जग कहता है, लेकिन राम को जानता कोई नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में एक कहीं पर श्लोक है, उस पर उन्होंने बहुत सुंदर गीत भी बना रखा है कि सारा जग जो है राम राम कर रहा है, लेकिन राम को पहचाना किसी ने नहीं है, जाना भी किसी ने नहीं। तो राम को लेकर रामचंद्र, ये जो हिंदू बनते हैं वो फिर राम और रामचंद्र को कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन ये जो राम नाम सत्य है कहते हैं, जब डेड बॉडी को लेकर जाते हैं उस समय वो राम नाम का जिक्र करते, वो राम जो है वो निराकार है, जिनको लोग जानते नहीं है, बस बोलते रहते हैं। भगवान तो शिव है, और शमशान घाट में शिवलिंग होता है और शंकर जी होते हैं। मनुष्यों के नाम बहुत रख दिए, श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर, वैकुंठनाथ, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं, है ना। तुम अभी श्री कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे, कहेंगे क्या? अब तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, है ना। लेकिन माखन का भोग लगाते हैं, जबकि बाबा स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान रूपी माखन नहीं है। तो उस दिन तो जन्माष्टमी वाले दिन हमको ये देखना है कि कितना हमने ज्ञान रूपी माखन खाया है, कितना हम ज्ञान को धारण किया है हमने, इसका चिंतन होना चाहिए ना। लेकिन फिर दिवाली में हमको चेक करना है कहाँ तक आत्मिक ज्योति हमारी चलती है। 18 जनवरी कहाँ तक हम समर्थ बने हैं, स्मृति स्वरूप कहाँ तक बने हैं। नवरात्रों में कहाँ तक हमने विकारों का दान दिया है। दशहरा और विजयदशमी अपने पुरुषार्थ में कहाँ तक मनाई है। होली में कहाँ तक हमने बीती को बीती करके, प्रभु के रंग में रंग कर कहाँ तक हम होली बने, ये चेकिंग है हमारी। बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा की, ये जो पवित्रता की प्रतिज्ञा है, इसको कहाँ तक निभाया है। रक्षाबंधन को देखना है, सूक्ष्म पुरुषार्थ की तरफ बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। पहले हम लोग को भी नहीं पता था, हम लोग ऐसे ही जाते रहते थे, लेकिन अब बाबा की मुरलियां समझा रही हैं। बाबा समझा रहे हैं कि ये त्योहार रिमाइंडर्स है, कहाँ तक आप ऐसे लायक बने हो, स्थूल विधि से थोड़ी, सूक्ष्म विधि से। उसकी फिक्र, उसकी चेकिंग हमको करनी है कि हम कहीं ऐसे ही तो नहीं बैठे हुए, कहाँ तक हम जगे हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर, वैकुंठनाथ, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं। अब हम तो उनको चोर नहीं कहेंगे ना, मक्खन चोर तो नहीं कहेंगे। उनकी आत्मा ने तो ज्ञान रूपी माखन जो है वो बहुत हप किया है, मतलब पूरा ग्रहण किया है, खाने की चीज तो नहीं है। ज्ञान रूपी माखन का बड़ा आनंद लिया है कृष्ण जी की आत्मा ने।
तुम अभी श्री कृष्ण को माखन चोर कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते। तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते हैं? आजकल तो बोल देते ना अभी शिवोहम है। वैजयंती माला सिर्फ 108 की ही गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके ये मालिक हैं 108 आत्माएं फर्स्ट डिविजन। 8 तो वो है पांचवें ऑनर, 100 जो है वो फर्स्ट डिविजन है। तो ये राजाई घराने में जाते हैं। स्वर्ग स्थापन किया, उस स्वर्ग के ये मालिक बनते हैं 108 आत्माएं। बाकी तो 9 लाख प्रजा है। तो जरूर उससे पहले उन्होंने ये पुरुषार्थ किया होगा ना। 108 आत्माओं ने पुरुषार्थ किया होगा, तभी तो आए हैं माला में। उसको कहा जाता है, बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है कलयुग, अंत सतयुग आदि का। उनको कहा जाता है कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम युग। जब ये लोग पुरुषार्थ करते हैं ना राजाई घराने में जाने का, उसको क्या कहा जाता है? कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम युग। जिसपे सब आत्माएं पुरुषार्थ करती है ना, उसको कहा जाता है कलयुग अंत का सतयुग, सॉरी कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम युग। बीच में संगम युग आता है। तो ये अभी जो चल रहा है, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कल्प का संगम युग कहलाता है। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया। अवतार नाम भी भूल फिर उनको ठिक्कर भित्तर में कण कण में कह दिया। एक भगवान को कह देते हैं कि भगवान तो पत्थर में, ठिक्कर में, कण कण में। अपना जो हनुमान जी को नहीं बोलेंगे, गणेश जी को नहीं बोलेंगे, जिनको मानते उनको कभी नहीं बोलेंगे। भगवान के लिए बोल देंगे कि वो ठिक्कर भित्तर में भी है, वो कण कण में भी। इतना गिरा देते हैं। ये भी बाबा कहते हैं ड्रामा है। तभी आत्माएं गिर जाती है बहुत बुरे तरीके से। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। जो भी गलतियां करी, ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। खत्म, बात खत्म, बाबा कहते हैं। कोई से भी झगड़ा आदि हुआ, समय पास हो गया, उनका चिंतन नहीं करना है। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला, भूल जाओ। बाबा कहते हैं बातों को पकड़ कर मत बैठो, वो हमारे लिए रोग बन जाता है, हमारे शरीर का रोग बन जाता है। इसलिए बातों को पकड़ के नहीं रखना, क्योंकि जो भी बात हुई है ना, वो 5000 साल बाद फिर होगी। तो अभी वर्तमान को फिर खराब क्यों करना है? क्योंकि वर्तमान में तो सच्ची कमाई करनी है, वर्तमान में तो अपनी सुंदर तकदीर बनानी है। पास्ट सोचते रहेंगे तो कैसे चलेगा? अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोल दिया, बाबा कहते तुम भूल जाओ उसकी बातों को। कल पहले भी ऐसे ही बोला था। वो बातें याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे। वो बात फिर कभी बोलो भी नहीं, बाबा कहते। ना वो बातें किसी को बोलो, ना किसी के साथ और बिगड़ो। जो बात हुई उसको वहीं पर दफन कर दो बस। 5000 साल बाद फिर होगी। हाँ। तो उसका चिंतन करके क्या करेंगे? उसका चिंतन करके फिर अभी अपनी तबीयत खराब कर लेती है आत्माएं, है ना। हम आत्माओं का शरीर खराब होता है फिर, क्योंकि फिर जैसे हम सोचते हैं फिर वैसा ही शरीर बनता जाता है।
इसलिए कहते ना, वी आर वॉट वी ईट एंड वी आर वॉट वी थिंक। हम जो भी है, हम वो है जो हम खाते हैं और जो हम सोचते हैं, उसी का फिर हम स्वरूप बन जाते हैं। तो नेगेटिव बाबा कहते सोचो ही मत ना, भूल जाओ। अगर किसी ने आपको जास्ती बोल दिया है, किसी ने आपके साथ लड़ाई की है, बात वहीं पर बाबा कहते दफन कर दो उसको, उस बात का जिक्र ही मत करो। बाबा कहते तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना, सर्विस में कोई विघन नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। विघन तब आता है जब हम कमी कमजोरियों को यूज करते हैं। शिव बाबा की सर्विस है ना, उनमें कभी जरा भी ना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अपना मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। शिव बाबा की सेवा है ना, तो जरा भी हमको ना नहीं करनी चाहिए। तुरंत मिली तुरंत करो, नहीं तो अपना मर्तबा भ्रष्ट कर देंगे। बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है ना फिर हमको। बाप की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं देना है हमको। श्रीमत प्रमाण चलना है, पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाप कहते रहते हैं, म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे और आकर समझे, क्योंकि ये नई चीज है ना, तो सुंदर सा कोई नाम रखो। मनुष्य नई चीज देखकर ही अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने के लिए। अब बाबा कहते प्राचीन अर्थात पुराने ते पुराना, वो तो भगवान का ही सिखाया हुआ, क्योंकि प्राचीन तो संगम युग को ही कहेंगे ना। इसके बाद ही तो सृष्टि रूपी ड्रामा की शुरुआत होती है। तो प्राचीन संगम युग है जब बाबा आते हैं, और बाबा क्या कौन सा योग सिखाते हैं? राजयोग। हम आत्माओं को बोलते हैं अब राजा बनो, अब राजा बनकर अपनी कर्म इंद्रियों को चलाओ, राजा बनकर अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग रूलिंग पावर के साथ चलाओ। तो अब प्राचीन अर्थात पुराने ते पुराना, वो तो भगवान का ही सिखाया हुआ है, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। सत्युग त्रेता में योग होता ही नहीं है, सत्युग त्रेता में योग होता ही नहीं है। जिसने सिखाया वो तो चला गया, बाबा ने सिखाया ना, वो तो चले जाते, वो सत्युग त्रेता युग में तो आते ही नहीं है। फिर जब 5000 वर्ष के बाद आए, तभी आकर फिर से राजयोग हमको सिखाए। तो प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था, वही भगवान फिर संगम में ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, जिससे पावन बन सकते हैं। वही भगवान फिर संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, जिससे पावन बन सकते हैं। बाबा कहे इस समय तो सारे तत्व भी जो है ना, वो तमो प्रधान है, सारे तत्व है ना। सबको हम तमो प्रधान बन गए तो तत्व भी बन गए ना। हमारा ही प्रभाव सब जगह पड़ता है, हम ही वायुमंडल भी बनाते हैं, हमारी सोच वायुमंडल बनाती है, सब जगह हम जिम्मेवार हैं। तो हमने तत्वों को भी तमोगुणी बना दिया है, इसलिए वो भी तमो प्रधान बन गए। पानी भी फिर कितना नुकसान कर देता है। आप देखो कितना नुकसान कर दिया पंजाब में, फसलें सारी खराब है, अब सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो पानी भी कितना नुकसान कर देता है, उपद्रव होते रहते हैं पुरानी दुनिया में। तो कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी लड़ाई झगड़े, युद्ध, विकराल युद्ध होने वाला है अभी। तो उपद्रव होते रहते हैं यहाँ पर पुरानी दुनिया में। सतयुग में उपद्रव की कोई बात नहीं है, न बाढ़ है, न भूकंप है, न लड़ाई है, न झगड़े हैं, सब पीसफुली रहते हैं। कोई किसी का छीनता नहीं, कोई किसी का देखता नहीं,
यहाँ तो दूसरे का देखते हैं, दूसरे का छीनते हैं, और हमको मिल जाए उसको ना मिले, है ना। लालच यहाँ बढ़ जाता है, हम यहाँ से भी ले लें, हम वहां से भी ले लें। ये तमन्नाएं जो है ये बढ़ जाती है ना इंसान की यहाँ पर। इसीलिए देखो ये जो इतने इतने करोड़ रुपए अंदर डालते हैं, समझ में नहीं आता करते क्या है इतने करोड़ों का। जमीनों के नीचे दबाते हैं, दीवारों में छिपाते हैं, क्या करें, कहाँ ले जाएंगे। लेकिन वो लोभ आ गया ना इंसान में। अब फिर हम उन लोगों को दोष नहीं दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि 16,108 करोड़ बच्चे तृप्त नहीं हो रहे हैं। इनमें से आत्माएं जो तृप्त नहीं होती है वो लौ बना रही है, फिर उधर भी आत्मा करोड़ों पाकर भी तृप्त नहीं है, अरबों खरबों पाके भी तृप्त नहीं, और चाहिए और चाहिए। देखो, हम आत्माएं 16,108 करोड़ आत्माओं में से, हम आत्माओं में जिनको लोभ होएगा कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए, उसका प्रभाव देखो कितना पड़ रहा है कि अरब खरब होकर भी आत्माएं तृप्त नहीं है। और कहीं भी आपदाओं में मदद भी नहीं करती हैं। इतना पैसा है, अरे तुमने इतनी बेईमानी से कमा रखा है तो तुम दे सकते नहीं। तो फिर वो कैसे हो रहा है? यहाँ बाबा के बच्चे कई ऐसे हैं जो देने समय ना यज्ञ में सोचते ही रहते हैं। वो ये चाहते हैं हम आराम से जाएं, हम खाए पिए और हम आराम से आए। देने समय बुद्धि में रहता है मैंने इतना दिया इतना दिया। अपने पर कितना खर्च कर रहे हैं उसका कोई ध्यान नहीं है। अगर हम आत्माएं अपने पर देखें कि हम सैलरी जो लेते हैं उसमें हम अपने पर कितना खर्च कर रहे हैं, अपने परिवार पर कितना खर्च कर रहे हैं, जिससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कोई कमाई नहीं है। और जहां हम यज्ञ में लगा सकते हैं, जहां आत्माएं आए और परमात्मा को जाने, परमात्मा से मिले, अनुभव करें, वहां पर नहीं लगाए। वहां लगाएंगे तो बुद्धि में चलता है, मैंने 2,000 दिया, मैंने 4,000 दिया, मैंने 6,000 दिया, मैंने इतना दिया। आज तक किसी किसी को याद होगा कि मैंने इतना दिया इतना दिया। जो गिन कर देते हैं ना उनको याद रहता है बुद्धि में कि मैंने दिया, वो तो वही पर कट है। उसके लिए बाबा क्या करते हैं ना, रिटर्न दे देते हैं। कहीं एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, कहीं कुछ मिल जाएगा, वो रिटर्न कर देते हैं। उसकी तो कमाई जमा ही नहीं हुई है। जिसके जहन में चलता है कि मैंने इतना दिया है, उसकी कमाई जमा नहीं होती है। लेकिन चूंकि उसने यज्ञ में लगाया हुआ है ना, तो जीते जी ही भगवान उसको कहीं ना कहीं से पैसा दिलवा देते हैं। खत्म उसका वहीं पर अकाउंट, उसका तो जमा नहीं होता है। जो दिल से देते हैं और बिना गिने, और बिना गिने देने की ना बहुत सुंदर विधि यही है, हर महीने निकाल दो, ठीक है ना। हर महीने हम लोग निकाल देते हैं ना, और हर महीने निकाल के फिर जब जाते हैं तो फिर इकट्ठा हम दे देते हैं। अभी तो खैर दौर दूसरा चल रहा है, इसलिए अगर हम नहीं भी जा पाते तो हमको फटाफट देते रहना चाहिए। लेकिन जहन में कभी ना हो कि मैंने ये दिया। अभी क्या है, अगर हम अकाउंट में देते हैं तो फिर भी हमारे दिमाग में रह जाता है हमने इतना दिया है ना। लेकिन वो जो गुप्त रीति होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन हमेशा यही बोलो जब दे रहे हैं, हमेशा बोलो बाबा आपका दिया आपके सेवा में अर्पण, हमारा कुछ नहीं है बाबा, आप ही का दिया सब कुछ हम खा रहे हैं, आप ही का दिया हम पहन रहे हैं, क्योंकि बाबा की बदौलत ही हमको मिल रहा है। नहीं तो 16,108 करोड़ आत्मा को ये सृष्टि रूपी ड्रामा एक चीज न दे। लेकिन हम बाबा के बनते हैं ना तो हमारी रोजी रोटी चलती है। लेकिन हम आत्माओं में लोभ नहीं होना चाहिए, तृप्त होना चाहिए ना। अब हमको ये जो व्यर्थ की दौड़ है, इसके पीछे नहीं दौड़कर तृप्त होकर सेवाओं में लगना चाहिए, है ना। लेकिन बाबा के बच्चे भी संतुष्ट नहीं है आजकल। बहुत सारे, बाबा ने एक बार बोला भी था, बहुत सारे वो करते हैं। तो सारा हम आत्माओं पर निर्भर करता है, हम ही लॉ बनाते हैं। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं हमारे अंदर जो है ना वो समाप्ति होनी चाहिए, ये विकारों की। अब काम विकार नहीं है, लेकिन कामनाएं हैं।
क्रोध सपोज करो बड़ा वाला नहीं है तो छोटे छोटे क्रोध है, आवेश है, चिड़चिड़ापन है ना, ईर्ष्या है, द्वेष है, बहुत सारी खामियां हो जाती हैं हमारे अंदर। फिर लोभ है, खाने का लोभ है, और कल मैं अपनी हड्डियों को ठीक करने के लिए लोग वो बकरे खरोड़े का सूप पीते हैं, उसके गुड्डे को उबाल कर उसका सूप पीते हैं। बताओ, अगले के गोड्डे तोड़ दिए, उसको मार दिया, और मनुष्य खुद अपने गोड्डे ठीक कर रहा है, तो मत बुद्धि पत्थर बुद्धि हो गया ना। फिर वो भी प्रभाव क्यों है? क्योंकि यहाँ 16,108.33 आत्मा में खाने के शौकीन है। आत्मा खाने वाले ब्राह्मण भी होते हैं ना, 5 तरह के ब्राह्मण है। बाबा ब्राह्मण सबको बनाते हैं। उसके बाद फिर पुष्करनी ब्राह्मण बनना होता है, सच्चा वैष्णव ब्राह्मण बनना होता है। बाकी फिर कथा वाले भी हैं, खाने वाले भी हैं, कलेक्शन करने वाले भी हैं, है ना, वो अलग अलग हो जाते हैं। नामधारी भी हैं, ऐसे ही नाम के ब्राह्मण है, बस चल नहीं रहे हैं ज्ञान में, लेकिन नाम के ब्राह्मण है। हमारा सारा इफेक्ट पूरी वर्ल्ड पर पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमको अपने को सबसे पहले करेक्ट करना है। अपनी जो बेलगाम हो गया है ना कर्म इंद्रियां, इनको श्रीमत की लगाम से फिर कंट्रोल में लाना है, फिर इनको कायदे से चलाना है, फिर मन बुद्धि को भी कायदे से चलाना है। तो बाबा कहते हैं तत् भी इस समय तमो प्रधान बन गए, क्योंकि हम तमो प्रधान बन गए। पानी भी कितना नुकसान कर देता है, उपद्रव होते रहते हैं पुरानी दुनिया में। सतयुग में उपद्रव कभी नहीं होता। बाबा इतना सुंदर बनाते हैं सतयुग, और फिर आत्माओं को भी इतना सुंदर बनाते हैं। तो सतयुग में बाबा कहते कोई भी उपद्रव नहीं होता है, कोई प्राकृतिक आपदाएं नहीं होती है, सब सुंदर सुंदर होता है, तृप्त आत्माएं होती है। वहां तो प्रकृति दासी बन जाती है। अब जब आत्माएं सुंदर सुंदर बन जाती है ना, तो प्रकृति तो बस खिदमत करने पर तुल जाती है एकदम। उठाएगी भी वही, तो सुलाएगी भी वही, तो खिलाएगी भी वही, तो मनोरंजन भी वही करती है। इतना प्यार करती है प्रकृति को। मीठे मीठे साज हवाओं के, उससे फिर उठाएगी देवताओं को, फिर देवता उठते हैं। 24 घंटे दिन, 24 घंटे रात, सारा समय आराम ही करते हैं। इसीलिए संगम युग में आराम नहीं करना है। बाकी फिर आगे चलकर तो आराम ही आराम है, कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। यहाँ पर हड्डी सेवा करनी है। जो फिर हड्डी सेवा यहाँ नहीं करते हैं, वो फिर वहां जाकर नौकर बनते हैं। सब हिसाब है। तो बाबा कहते वहां तो प्रकृति दासी बच जाती, क्योंकि सब सोल्स पवित्र हैं। पवित्रता प्रकृति को पसंद है, फिर सब कुछ करती है वो। मीठे मीठे पक्षी पैदा करती है, कि मीठी मीठी आवाज होती है। फिर पत्ते एकदम बड़े प्यार से ताम झाम होकर नहीं हिलते हैं, मतलब धीरे धीरे हिलेंगे। फिर उसकी प्यारा सा म्यूजिक निकलता है, फिर उसको सुनकर देवता उठते हैं। कुछ खाना बाना बनाना नहीं है, फल ऐसे लटके होते हैं पेड़ों पर, इशारा करते हैं और फल उनके हाथ में आ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण जी तो ऐसे ही होंगे ना। यहाँ तो प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। अब कहर कैसे मचाती है प्रकृति? ऐसे नहीं मचाती। जितना पतित बनते जा रहे हैं, है ना, जैसा सब जगह कहर आने वाला है। हम लोग भी जहाँ रहते हैं सब जगह कहर आएगा। ऐसा नहीं है कि पंजाब में या हिमाचल में या इधर भी आना है। डैम फटने हैं तो सब जगह आएगा ना पानी।
तो अभी प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती, कभी गर्मी कभी ठंड करेगी, कभी क्या कभी क्या, कभी क्या कभी क्या, ऐसे कर रही है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की बात ही नहीं थी। सतयुग था ना, अभी फिर वो स्थापन हो रहा है, सतयुग फिर से स्थापन हो रहा है। बाप प्राचीन राजयोग हमको सिखा रहे हैं, हमारे शिव बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। कहते हैं शरीर रूपी राजधानी का राजा बनो, कर्म इंद्रियों का राजा बनो, मन बुद्धि संस्कार का राजा बनो और मेरे साथ योग लगाओ। जब हम राजा बनते हैं, आत्मा बनते हैं, तो परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। अब राजा बन परमात्मा से कनेक्ट होकर राजयोगी बनकर पाठ बजाओ। फिर 5000 वर्ष बाद सिखाएंगे। जिसका पाठ है वो बजाएंगे, वही बजाएंगे जिसने अपना पाठ बजाया होगा, जिसने रिकॉर्डिंग की होगी अच्छी, वही आकर पाठ बजाएंगे। फिर 5000 वर्ष बाद बाबा फिर सिखाएंगे, जिसका पाठ है वही बजाएंगे। बेहद का बाप भी पाठ बजा रहे हैं इस समय। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूँ। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती, फिर हाहाकार दुनिया में होता है जब चले जाते हैं बाबा, उसके बाद फिर जय जयकार हो जाती है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की तो बात हो ही नहीं सकती है। तो बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ, और बाकी सारी बातों को छोड़ दो और ये वाली सेवा में लग जाओ। अपना कल्याण करने, रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। हम रूठ गए किसी की बात पर और सेवा से पीछे हट गए, ऐसा हमको नहीं करना है। ये ईश्वरीय सर्विस है, यहाँ पर ईश्वर के डायरेक्शन पर चलना है, रूठने का तो मतलब ही नहीं है। माया के तूफान वो तो बहुत आएंगे, माया के तूफान वो तो बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना है। ये नहीं कि माया के तूफान के वशीभूत हो जाए, तू तुम्हें मैं कहीं हो जाए और हम सेवा ही न करें। ईश्वरीय सर्विस में कभी भी धोखा नहीं देना है। बाप सर्विस अर्थ हमको डायरेक्शन देते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो तुम ही हो। संदेश देते ना परमात्मा का, तो हम सच्चे सच्चे मित्र हैं सबके। तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। बाबा सबका कल्याण करते हैं। जब हम ये वाला कार्य करने लगते हैं तो हम भी सबके मददगार बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। अब हम सोच में किसी के साथ दुश्मनी थोड़ी करेंगे। अब इसका बुरा हो जाए, इसका वो हो जाए, भले कोई मेरा बुरा करेगा तो भी मैं ये थोड़ी बोलूंगी इसका बुरा हो जाए। अब तो यही बोलेंगे इसको सद्बुद्धि आ जाए, इसका ध्यान मेरे से हटे और परमात्मा में लगे। ये हम शुभ भावना शुभकामना दे सकते। बाकी उसका उल्टा करवाना या उसका बुरा करना ये थोड़ी हम करेंगे। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले बोलो शिव बाबा को याद करो। बात आती है ना कोई भी, बस ओम शांति करा दो और बोलो कि शिव बाबा को याद करो। बाप की श्रीमत पर लग जाना चाहिए, नहीं तो अपना नुकसान हम कर देंगे। अगर हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर हम अपना नुकसान कर देते हैं। ट्रेन में तुम आते हो, वहां तो सब फ्री है। सर्विस का बहुत अच्छा चांस है। बैच तो बहुत अच्छी चीज है, हर एक को लगा कर रखना है। कोई पूछे आप कौन हो तो बोलो हम है फायर ब्रिगेड। जैसे वो फायर ब्रिगेड होते हैं, वो आग बुझाते हैं, वैसा वाला।
हम काम अग्नि की आग बुझाते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, जैसे वो फायर ब्रिगेड होते हैं ना आग को बुझाने के लिए, तो इस समय सारी सृष्टि में काम अग्नि में सब जले हुए हैं। अब बाप कहते हैं ये जो काम महाशत्रु है इस पर जीत पहनो। पहले हमको बोलते हैं कि तुम इस पर जीत पहनो। बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। होमवर्क दे रहे हैं, बाबा को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, तो बेड़ा पार है। ये बैच श्रीमत से ही तो बने हैं, बाबा ने ही तो बनवाए हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैच पर सर्विस करते हैं। बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं। हर एक ब्राह्मण के पास ये बैच होना चाहिए। कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है। ये है बाबा, इनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते, हम सर्व के जो सदगति दाता है, एक निराकार बाप है ना, उनको याद करते। शिव बाबा को याद करो। ये निराकार परम पिता परमात्मा का बैच है, उनको याद करना है। याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटेंगे, और कोई रास्ता है नहीं। पाप हमने सबने कर रखे हैं, इसलिए हम में से कोई कह नहीं सकता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। हमने 63 जन्म विस्मृति का पाठ बजाया है, वो सारा पाप के खाते में जमा है। हाँ, इसलिए हम सभी पाप आत्मा बन गए। उनको याद करना है। याद के बल से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। फिर अंत में जब हम शरीर छोड़ेंगे तो अच्छी गति होगी, हमें परमपिता परमात्मा की याद बनी रहेगी। दुख धाम से हम छूट जाएंगे, दुख धाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है जो सबको सुनानी है। दुखधाम से छूटना कितनी बड़ी खुशखबरी है, और विष्णुपुरी में आ जाएंगे, ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। अंतमति सो सदगति हो जाएगी, कितनी बड़ी खुशनसीबी है। लिटरेचर भी दे सकते हो, बोलो तुम गरीब हो तो फ्री दे सकते हो। साहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत छपाने होते हैं ना। ये चीज ऐसी है जिसमें तुम फकीर से विश्व का मालिक बन जाएंगे, जिसमें तुम फकीर से विश्व का मालिक बन जाएंगे। समझानी तो हमको मिलती रहती है। कोई भी धर्म वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो, और अब शिव बाबा को याद करो, निराकार को याद करो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अब विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है, ये दुनिया अब बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो हम सब विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बोलो, ये आपको करोड़ों पद्मों की चीज हम देते हैं। बाबा का संदेश करोड़ों पद्मों का है, तो कहना है ये आपको करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं। बाबा ने कितना समझाया है। बैच पर सर्विस करनी है, परंतु बैच लगाते ही नहीं है, लज्जा आती है। ब्राह्मणियां जो पार्टी लेकर आती हैं अथवा कहाँ ऑफिस आदि में अकेली जाती हैं, तो ये बैच जरूर लगा रहना चाहिए। जिसको तुम इन पर समझाएंगे तो वो बहुत खुश होंगे। बोलो, हम एक बाप को ही मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है, उनको याद करो। क्या बोलना है? हम एक बाप को ही मानते हैं, हम अपने निराकार शिव को मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है, अब उनको याद करो। तो बोलो, हम एक बाप को ही मानते हैं और वही सबको सुख शांति देने वाला है।
उनको याद करो। पतित आत्मा तो जा न सके वापस घर, अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए, तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझते हैं शायद लज्जा आती है जो बैज पहन सर्विस नहीं करते। एक तो बैज, सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति गोला और झाड़ का चित्र साथ में हमारे होना चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं, बाबा कहते हैं एक तो आप बैज पहनो, फिर साथ में अपने सीढ़ी का चित्र रखो, त्रिमूर्ति का चित्र रखो, गोला और झाड़ का चित्र रखो। आपस में बैठ एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। पूछेंगे ये क्या है? बोलो शिव बाबा इनके द्वारा ये नई दुनिया स्थापित कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। अपवित्र वापस घर नहीं जा सकता। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सब सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हैं तो भी बैज लगा रहे हैं। मिलिट्री वालों को यहाँ बैज लगा रहता है ना, तो हम भी कौन से हैं, हम भी तो रूहानी मिलिट्री है। तो उनको कभी लज्जा आती है जो मिलिट्री वाले होते हैं, बैज लगाते हैं ना, तो हमको भी तो लज्जा थोड़ी आनी चाहिए, हमको लगा कर रखना चाहिए, घर में भी लगा कर रखना चाहिए। हाँ, बांधेलियों का थोड़ा दिक्कत है, तो वो वैसे लगाकर अंदर किसी तरीके से रख कर चुन्नी के नीचे रख सकते हैं। सेफ्टी है ना, हमारा रक्षक है, हमको याद दिलाता है कि मुझे याद करो। बाकी लगा रहना चाहिए। बाबा कहते वो जो मिलिट्री है दुनिया वाली, उनको लज्जा आती है क्या? वो हमेशा बैच लगा कर रखते हैं। तो बाबा कहते तुम तो रूहानी मिलिट्री हो ना, तुमको क्यों लज्जा आती है? बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर अमल में क्यों नहीं लाते? बाबा अब हमको कहते कि बैच लगाओ, तो बाबा कहते तुम क्यों नहीं सुनते हो, फिर अमल में क्यों नहीं लाते? बैच लगा रहे तो शिव बाबा की याद भी तो रहेगी ना। बैच लगा रहता है तो फिर याद रहता है, शिव बाबा को याद करना तो याद भी रहेगी ना। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ये भी तो हमको याद रखना है। हम आत्मा है, हम परमात्मा के बच्चे, ये याद रखना है ना मुझे। तो बैच लगा रहे तो शिव बाबा की याद भी रहेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल ही आएगी। दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है। बोलो कोई प्रबंध करे, मकान आदि का निमंत्रण दे तो हम आकर सर्विस कर सकते हैं। हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे ना, वही सेंटर खोलो, सर्विस करो। बाप थोड़ी आकर सेंटर खोलेंगे। हमारे निराकार शिव पिता परमात्मा कमाते ही नहीं है तो कहाँ से खोले? तो बच्चों को ही तो बोलेंगे ना, भाई तुम खोल दो ना, सेंटर खोलो, सेवा करो। ये सब शिव बाबा की दुकानें हैं। फिर जब हम खोलते तो वो क्या कहलाती है? शिव बाबा की दुकान। वहाँ क्या मिलता है? सुख, शांति, ज्ञान रतन, है ना, और गुण, शक्तियाँ सब मिलती है शिव बाबा की दुकान में। सच्चा ज्ञान मिलता है। बच्चों द्वारा चला रहे हैं, ये कहलाती शिव बाबा की दुकान है, लेकिन बच्चों के द्वारा बाबा चला रहे हैं, क्योंकि उसमें जो ज्ञान मिल रहा है वो तो शिव बाबा का है ना, सब कुछ तो शिव बाबा का है। निमित्त बनने वाली आत्मा तो फिर जगह देती है बस खाली। तो इस विधि से बाबा हमको समझ देते हैं, लेकिन बस हमको इतना ध्यान जरूर देना है कि जब भी हम कोई
पाठशाला खोले या सेंटर खोलने में कहीं भी मदद करे, चाहे कुछ भी करे, तो बस सेवा वैसे हो जैसे बाबा कहते हैं। उसमें फिर नियमों का पालन हम जरूर करें। अगर हम नियम का पालन करते ही नहीं है, अगर हम अपने को आत्मा समझते ही नहीं है और देभान में रहते हैं, तो फिर जो अंदर आत्मा आती है वो कहाँ से सोल कॉन्शियस बनेगी? वो भी तो देह के भान में ही रहेगी ना। तो ये हमको जरूर ध्यान रहना चाहिए कि बाबा जो कहते हैं वो हम करें और फिर हम गीता पाठशाला या सेंटर चले। अच्छा, नहीं तो फिर हमारी डिसर्विस होती है, फिर हमको समझ में नहीं आता, वो हमारे पापों का खाता जमा हो जाता है। अगर सपोज करो हम खोलते हैं, गृहस्थ में हम खोल देते हैं और सोल्स जो आती हैं वो ऑब्जर्व करती रहती हैं, ये लोग कैसे रहते हैं, इनके यहाँ कैसा सिस्टम चलता है। फिर वो मुरलियों में पढ़ती है, सुनती है ना, और फिर देखती है अच्छा ये घर में तो ऐसे होता है। फिर ऐसे प्रश्न पूछ बैठती है कि यहाँ भी तो ऐसे ही करते हैं, आप कह रहे हो मुरली में ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो फिर क्या हो जाती है? डिसर्विस हो जाती है। क्योंकि हम सभी सोल्स जब ज्ञान में चलते हैं और फिर हमारे पीठ पीछे कोई कुछ इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर हमको कौन सा ग्रहण लग जाता है? राहु का। और अगर हमको ज्ञान समझ में आ रहा है लेकिन समय पर जब हम उसको यूज नहीं करते हैं, तो अपने को मंगल का ग्रहण लग जाता है। ऐसे ग्रहचारी बैठती है, इसलिए सदा कौन सी ग्रहचारी बैठे रहे? बृहस्पति के। अच्छा, मीठे मीठे से खिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से, स्नेह भरी प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए आज की धारणा है, धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी आपस में रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना। आप चलो कहीं पर सेवा के लिए जा रहे हैं, हो गई तू मैं आपस में और छोड़ दी सेवा, ये काम नहीं करना है, धोखा नहीं देना है। ऐसे विघन रूप नहीं बनना है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो विघन रूप बनते हैं बाबा के कार्य में। अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है कि रूठ गए। रूठना मतलब क्या है? कमजोरी। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ये ईश्वरीय कार्य चल रहा है, इसमें हमको पूरा पूरा मददगार बनना है। तो कभी भी आपस में रूठ कर सेवा में धोखा नहीं देना है, हमें विघन रूप नहीं बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है और बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, फिर बाबा कहते चिंतन मत करो, खत्म वहीं पर। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, लड़ते हैं, रूठ के घर चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर खेलने चले जाते हैं, फिर से वैसे ही खेलते, भूल जाते हैं सारी बातें। शरीर के माँ बाप याद दिलाएंगे, उसने तुम्हारे साथ लड़ाई की थी, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, वो नहीं, बच्चे फिर भूल जाते हैं। बस वैसा ही हमको इनोसेंट बातें दिल में नहीं रखनी है। हम लोग बातें दिल में रख लेते, वो फिर हमारे लिए रोग बन जाता है। जिसने जो किया ना, बाबा कहते लेट गो कर दो, बस तुम दुआएं दो और लेट गो कर दो, बाकी कोई कनेक्शन मत रखो, बस खाली लेट गो करो, काम खत्म। तो बाबा क्या कह रहे हैं, कभी भी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, फिर उनका चिंतन मत करो। या तो फिर कितने दिन गुस्सा रहते हैं, आपस में बात नहीं करते हैं ना,
बाबा कहते ऐसे नहीं करो, उनका चिंतन नहीं करना है। फिर बाबा कहते कोई ने कम जास्ती बोला, भूल जाओ। कल पहले भी ऐसे ही बोला था, याद रखो, कल पहले भी बोला था। वो बात फिर कभी बोलो भी नहीं कि देखो भाई कल पहले बोला था वो हो रहा है, अभी फिर बोलेंगे तो फिर से होगा। इसलिए बाबा कहते वो बात फिर बोलो ही, बात खत्म कर दो बस वहीं पर। तो कभी भी हमको झगड़ा आदि जो भी होता है, कुछ भी बात होती है, भगवान कहते हैं लेट गो लेट गो लेट गो, है ना, समेटने की शक्ति यूज करो। बाबा कहते हैं विस्तार को सार कर दो और लेट गो कर दो, चलो जी बात खत्म। हम लोग पकड़ कर रहते हैं ना, तो हमारे को प्रॉब्लम्स हो जाती है। बहुत सारे रोग जो है ना हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो हमारी जो मानसिक स्थिति है उसी से खराब होते हैं। दिल हुआ, लिवर हुआ, जैसे कहते हैं ना लोग, सारा डैमेज होता है। आत्मा को ही हेल्दी बनता है। बातें दिल में रखनी नहीं है। भगवान को दोस्त बना लेना है, भगवान को सर्व संबंधी बना लेना है। बाकी देह के संबंध तो दुख ही देंगे, इसलिए उनसे बुद्धि का योग हटा देना, उनको याद नहीं करना है। हाँ, सुख शांति प्रेम आनंद शक्तियों का सहयोग जरूर देना है। किसी को चाहिए ना तो दे देना सहयोग। सतगुरु जी का वरदान, शांति के दूत बन सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति शक्ति दाता भव। शांति और शक्ति से संपन्न बनने की विधि बताते हैं, और जब हम शांति और शक्ति से संपन्न हो जाते हैं तो फिर हम उसका सहयोग दे पाते हैं। बहुत समय तक शांत रहना है, बहुत समय तक शक्तिशाली रहना है, तब हम इससे धनवान बनते हैं। तो शांति का दूत बनना है बाबा। कितना मेरे पास शांति जमा होना चाहिए। अब शांति कैसे जमा होती है? जब बहुत अशांति है उसके बीच में हम शांत रहें, तब शांति जमा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अशांति होगी चारों तरफ, अशांति वाली बातें भी होंगी, उसके बीच में शांत रहते हैं तो मेरे पास शांति की शक्ति जमा होती है। और ये नहीं कि बाहर से चुप रह गए, अंदर से भी चित्त शांत हो जाए। तो आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। अब हम शांति का संदेश देंगे और अब खुद ही अशांत है तो हम कैसे देंगे ना संदेश? तो भगवान कहते शांति का दूत। आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। कहाँ भी रहते सदा अपने को शांति का दूत समझ कर चलो। कहीं भी रहते हो, बाबा कहते आप अपने आप को शांति का दूत समझ कर चलो। तो आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। कहाँ भी रहते सदा अपने को शांति का दूत समझकर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं। इससे स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। क्या कह रहे हैं भगवान? अपने को शांति का दूत समझो। क्या समझो? शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले। इससे स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली रहेंगे, बाबा कहते हैं, और दूसरों को भी फिर शांति का सहयोग देंगे। वो अशांति दे, आप शांति दो।
बाबा कह रहे हैं वो अशांति दे, आप शांति दो। वो आग लगाएं, आप पानी डालो। यही आप शांति के मैसेंजर, मास्टर, शांति शक्ति दाता बच्चों का कर्तव्य है। अब शांत रहकर शांति का सहयोग देना, इससे शक्ति बढ़ती है। बाबा कहते हैं आत्मा में शक्ति बढ़ती है, सहन करने की शक्ति आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वरदान। चारों तरफ कलयुग में इस समय अशांति है। उस अशांति के बीच में बहुत काल तक शांत रहने का सबूत देना है। हम आत्माएं निराकार शांत स्वरूप है, शांति के सागर के बच्चे हैं, शांति धाम के रहने वाले। इसको बार बार रिवाइज करके फिर बाबा कहते इसमें टिको, अर्थात शांत रहो। फिर बाबा ने ये बोला मैं ये नहीं सुनूंगा, वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, इसलिए अशांति हो गई। ये एक्सक्यूजेस बाबा सुनने वाले नहीं है। बाबा का फरमान है हमेशा अगर आप आत्मा हैं और अगर आपने रियलाइज कर लिया है तो आपको शांत रहना है। गुस्से को गुस्से से नहीं खत्म कर सकते, गुस्से से तो दुश्मनियां बढ़ जाती हैं। आज महाभारत का जो युद्ध होना है वो बहुत सारे जन्मों की जो अंदर में जो दुश्मनी है वो पाल कर रखी हुई है, जिसके लिए अंधाधुंध एक दूसरे को मारेंगे। तो शांति, हम सब शांति के मैसेंजर हैं, याद रखना है। शांति के मैसेंजर, फिर से हमको स्वमान मिला है। शांति के मैसेंजर हैं, मास्टर शांति, मास्टर शक्ति दाता बनना है। उसके लिए हमको सदा शांत रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सब शांति के मैसेंजर, शांति दूत हैं। कहाँ भी रहते अपने को शांति का दूत समझकर चलना है। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं। इससे हम खुद भी शांत स्वरूप शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शांति हम देते रहेंगे। अशांति दे कोई, बाबा कहते हैं, वो आपको अशांति देगा। आप शांति ही दो, मतलब आप शांत रहो। वो आग लगाए, आप पानी डालो। यही आप शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति शक्ति दाता बच्चों का कर्तव्य है। दुनिया में आग लगी है ना, तो पवित्रता के संकल्प क्रिएट करते रहना है सभी आप। तो बाबा कह रहे हैं दूसरा आपको कुछ भी दे, आप शांति ही देते रहेंगे। वो अशांति दे, आप शांति दो। वो आग लगाएं, आप पानी डालो। यही आप शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति शक्ति दाता बच्चों का कर्तव्य है। न परिस्थितियां बदलेंगी, न लोग बदलेंगे, हमको बदलना है। बदलकर हम फिर दूसरी सोच को बदल सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं बदलेगा। स्लोगन है, जैसे आवाज में आना हमको बहुत इजी लगता है, झट से बोलते ना। अब देखो बाबा क्या बोलते हैं आपको, रिएक्ट मत करो, रिजेक्ट मत करो। हम तुरंत करते हैं किसी किसी बात में। तो बाबा कहते हैं आवाज में आना की तरह। बैठे हैं शांति में, किसी ने कुछ गड़बड़ बोला, तुरंत रिएक्ट किया,
तो आवाज में आना कितना इजी हो गया, शांत बैठे हुए हैं तब भी कोई हमको डिस्टर्ब करके बुलवा सकता है, इतना हमको आवाज में आने की आदत हो गई। तो बाबा अब हमको समझ देते हैं कि जैसे आवाज में आना बड़ा इजी लगता है, वैसे अब हमको आवाज से परे रहना या आवाज से परे जाना भी सहज लगना चाहिए। थोड़ी बात करी, आवाज से परे, बस फालतू बात ही नहीं करो। तो जैसे आवाज में आना हम आत्मा को बहुत इजी लगता है, बाबा अब हमको कहते हैं आवाज से परे जाना भी हमको इजी लगना चाहिए। जब चाहे हम आवाज से परे हो जाए, थोड़ा सा बात किया फिर आवाज से परे, फालतू बात ही नहीं करनी। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ, बाबा कहते हैं। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। जब हम योग लगा रहे हैं तो बाबा कहते हैं लाइट हाउस की जो स्थिति होती है, माइट हाउस की जो स्थिति होती है, उसमें स्थित हो जाओ। तो योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस, नॉलेजफुल एंड पावरफुल, ये वाली जो स्थिति होती है, समझ की जो स्थिति होती है, शक्ति की जो स्थिति होती है, उसको बाबा कहते हैं अनुभव करो योग में। ज्ञान लाइट है, प्रकाश है, नॉलेज है, और योग ताकत है। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न, पूरा नॉलेज से फुल और पूरा पावर से फुल, भगवान से पूरी पावर लेनी है, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्ति। तो दोनों शक्तियां जो हैं, ज्ञान और योग, लाइट और माइट संपन्न होनी चाहिए। हमारे पास पूरी लाइट होनी चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए और पूरी ताकत भी होनी चाहिए, भगवान से लेनी है, तब कहलाएंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे ही बोलने से मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, जब लाइट और माइट से संपन्न हो। तो लाइट और माइट हाउस संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगी। जो ऐसी पावरफुल सोल्स है, जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, वो कहीं भी अटकेंगे नहीं। वो पावरफुल सोल्स हो जाती है ना, वो किसी भी परिस्थिति को एक सेकंड में पार कर लेंगे, उनको दिक्कत नहीं होती। तो हमें अपनी अवस्था को मजबूत बनाना है, लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करना है। तो सर्वशक्तिवान का टाइटल, मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल हमको तब मिलेगा जब हम लाइट और माइट से संपन्न हो जाएंगे। तब हम पावर्स को समय पर यूज करेंगे ना, विस्तार को भी सार कर लेंगे, पावर्स को भी जल्दी जल्दी यूज कर लेंगे। तो बाबा हमको इसलिए बोल रहे हैं ऐसी शक्तिशाली आत्माएं फिर कोई भी परिस्थिति आ जाएगी ना, एक सेकंड में पार कर लेंगे, विस्तार को सार कर देंगे, समेट देंगे, समा लेंगे, सहन कर लेंगे, परख लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, फटाफट कर लेंगे, सामना कर लेंगे, मतलब कमी कमजोरियों को यूज नहीं करेंगे, और जिसको जो चाहिए उसका सहयोग दे देंगे। आत्माएं ढूंढ रही है ना, रूहानी सुख ढूंढ रही है, तो उसको हम सहयोग दे सकेंगे। मीठे परमात्मा जी का, उनकी मीठी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद है, 5 पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। और फिर करोड़ों की ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत सबका धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद,
साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का बहुत धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।